बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सारिफीन पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। जी अवैस बताएगा, मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया गया है? देखिए, नेपरा अथॉरिटी में समाप्त की है 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त थी। इस पर जो है चेयरमैन नेपरा ने पूछा कि महंगे फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। वजह बताई गई, आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में जो है नुमाया इजाफा हुआ है। उसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि पहले आलमी सतह पर कोयला बहुत सस्ता था। रूस यूक्रेन के बायस आलमी सतह पर जो कोयला है वो भी बहुत महंगा हुआ है। जुलाई के आखिर के लिए $42 कीमत पर जो LNG कार्गोज मिल रहे हैं, मौजूदा मुल्क की हालात में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। तवील मुद्दती मुआहदे के तहत भी एक कार्गो कैंसिल कर दिया गया था। उस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम कुछ करें तो भी फंसते हैं और वही सूरत हाल जो है बनती है कि बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग बनाएं तो महंगी वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई। चेयरमैन नेपरा का यह भी कहना था कि अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट ना लगाएं। एंड पे जो है समात के बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन 113 अरब रुपए से जायद का बोझ जो है 10 तकसीमकार कंपनी के सार्फिन पर पड़ेगा। ठीक है, बिजली 7 रुपए 90 पैसे इजाफे की मंजूरी नेपरा की जानिब से दे दी गई है। अवैस आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मकामी पेपर मिल्स की मनमानियां जारी हैं। मकामी पेपर मिल्स ने कागज़ की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम का कहना है कि कागज़ $800 फी टन दरामद कर रहे थे, मकामी पेपर मिल्स $1700 फी टन फरोख्त कर रही है। हुकूमत दरामदी कागज़ पर ड्यूटी और टैक्स कम करे या मकामी मिल से कीमत कम कराए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ बताएगा। यहाँ पे देखा जाए कागज़ की हर जगह बात हो रही है, मुकामी कागज़ की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, दरामदी कागज़ में बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। यहाँ पे जो पेपर मर्चेंट एसोसिएशन साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं, जो कागज़ हम दुनिया से $800 या $800 पर टन के हिसाब से मंगा रहे हैं, वो हमारी मकामी जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स है वो $1700 में बेच रही है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने उनको जो है 70% की ड्यूटी की बचत दी हुई है। तो जिसकी वजह से हमारे बच्चों को तालीम महंगी मिलती है, हमारे एक्सपोर्टर को उनकी एक्सपोर्ट के लिए पैकेजिंग बोर्ड महंगा मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली हुकूमत ज़रूर इसको करेगी। और ये पिछली हुकूमत ने हम पे RD लगाई थी, उससे पहले कभी भी तालीमी कागज़ पे RD नहीं लगी। मोहम्मद सलीम साहब, आप हमेशा बोलते हैं कि हुकूमत ये बताए तालीम देना चाहती है, बेचना चाहती है, तो इस हुकूमत से आप क्या मुतालबा करें? देखिए, इस हुकूमत से भी मेरा तो यही मुतालबा है कि बच्चों को तालीम दे दें, बेचे नहीं। अब एजुकेशन सूबाई गवर्नमेंट पे है और तालीम का कागज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। तो ये कैसे होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कागज़ के ना मंगा सके और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कागज़ दे ना सके। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे ये भी उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इनकी बात मानेगी। जो मुतालबा किया है कि दरामदी कागज़ में जो भारी ड्यूटी और टैक्सेस है उसको कम किया जाएगा, ये मुतालबा मान लिया जाएगा, जिसके बाद जो बहरान है कागज़ का वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महंगाई का जिन बेकाबू, कागज़ की कीमतों में मुसलसल इजाफे से किताबें कॉपियाँ भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। मुतवसत तबके के लिए भी तालीम का हुसूल नामुमकिन होने लगा है। मजीद बता रही हैं मुल्तान से हमारी नुमाइंदा सुहरा तारिक। जी सुहरा। महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तालीम हासिल करना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं। कॉपियाँ हों, किताबें या रजिस्टर, कागज़ की कीमतों में इजाफे की वजह से अब ये सारी चीज़ें ख़रीदना भी मुमकिन आम शहरी के लिए नहीं रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। जैसे डॉलर चल रहा है, डॉलर के हिसाब से पेपर भी अप हो रहा है। अब पेपर की वजह से लोग दस्ते कापियाँ बहुत कम कर रहे हैं, यानी बाइंडिंग कम कर रहे हैं। वो बैठे बैठे उनका पेपर में फ़ायदा हो रहा है। कितना रेट बढ़ गया है कागज़ का? कागज़ देखिए जी, पहले आज से कोई 3-4 महीने पहले की बात है, उस वक्त था एक अच्छा क्वालिटी का पेपर था, वो था मेरे ख्याल 150 रुपये में,
लेकिन इस वक्त जो चल रहा है 260 रुपये के लगभग चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये कागज़ की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से किताबें, रजिस्टर और बाकी तमाम स्टेशनरी का सामान भी महंगा ही होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के शहरियों को महंगाई के झटके, चावलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान चावल 30 रुपये तक महंगे हो गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। इस वक्त मैं जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ, जो कि ग़िज़ाई अजनास की होलसेल मार्केट कहलाती है। ताहम हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। बिलखुसूस अगर हम चावल की बात करें तो चावलों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। सुपर बासमती चावल जो है तकरीबन 310 रुपये से बढ़ के अब 320 रुपये पहुँच गया है। और इसी तरीके से बात करें सेला चावल की, तो सेला चावल भी तकरीबन 20 रुपये महंगा होकर अब 260 रुपये फ़ी किलो पर आ गया होलसेल की सतह पर। टोटल चावल भी 30 रुपये महंगा होकर 130 रुपये है, और जबकि पोनिया चावल भी जो है वो मजीद 20 रुपये होकर 140 रुपये से बढ़ के 160 रुपये पर आ गया है। यहाँ पर हम शहरी से जानते हैं गवर्नमेंट ने तो डबल कर दी कीमतें। ये 3 महीने में जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, यकीन जाने के बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। ये चीज़ चावल मतलब हफ्ते में हम 3 दफ़ा खा लेते थे, अब सर ऐसा आ गया कि 15 दिन में 1 दफ़ा खाना पड़ रहा। ये सूरत हाल हो गई है। जो रेट हैं वो तो अल्लाह जाने ये कब ख़त्म होंगे, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और ये चीज़ें आगे जा रही हैं, ये तो हमारी दुआ है कि भाई ये चीज़ें सादी नेमत आ जाएँ, वापस अपनी जगहों पे आ जाएँ, ताकि गरीब आवाम, जो गरीब लोग हैं, वो आराम से कम 2 रोटी खा तो सकें। ये थे शहरी जिनका कहना है कि रिटेल में चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं, तब वो होलसेल में आए। हम अब होलसेल में भी जो है चाहे चावल हो या फिर दीगर ग़िज़ाई अजनास हो, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और इनका ये कहना है कि अब मौजूदा महंगाई की वजह से जो मतलूबा मिकदार में ये ख़रीदारी करते थे चावलों की या दीगर ग़िज़ाई अजनास की, उसमें अब कमी भी लाई है और उसके इस्तेमाल को भी कम किया गया है, क्योंकि महंगाई की वजह से इनकी क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर हुई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। हेलीकॉप्टर और जहाज़ के 1 साल के सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। राब्ता बहाल करेंगे, अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। हेलीकॉप्टर और जहाज़ के 1 साल के सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर के अखराजात भी अब बढ़ गए हैं, जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से, हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल अली, जो अब नए माली साल के लिए अखराजात का तखमीना लगाया गया है पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ का, उसमें 21 करोड़ 48 लाख रुपए 1 साल के अखराजात आएंगे। अब इसमें अगर माजी की हुकूमत को देखा जाए तो उसमें 16 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना जो है वो रवा माली साल यानी 2021-22 के बजट में लगाया गया था, जो कि अब नए माली साल के अखराजात में 5 करोड़ 46 लाख रुपए का इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया है। तो इस पर अब क्योंकि SNJD डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा ऐवान वज़ीर आला को भी आगाह किया गया है कि आइंदा माली साल में अखराजात का तखमीना जो है वो इजाफी होगा, और इसकी एक वजह यह भी है कि पेट्रोल की कीमतों में जो कमी हो रही है, उसमें इजाफा जो हो रहा है वो देखने में नजर आ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है। अब इसमें हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए का तखमीना है, जो कि पिछले माली साल में 5 करोड़ रुपए के लगभग था। और दूसरी जानब जो एयरक्राफ्ट के अखराजात हैं उसके लिए 8 करोड़ 98 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है, जो कि साबिक दौर हुकूमत में कम थे। तो इसमें अगर मुआवजा किया जाए तो 3 सालों में उस्मान बुज़ार ने अखराजात जो है वो 44 करोड़ रुपए के किए, और इधर नई हुकूमत जो है वो पंजाब में 1 साल के अंदर जहाज़ और एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल के ऊपर 21 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो करने का तखमीना लगाया गया। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कफ़ायशारी की मुहिम का भी ऐलान किया, लेकिन कफ़ायशारी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आइंदा माली साल में हेलीकॉप्टर और जहाज़ के इस्तेमाल पर सिर्फ पंजाब हुकूमत 21 करोड़ 48 लाख रुपए के अखराजात करेगी। ठीक है अली, शाही सवारी के लिए अखराजात का तखमीना भी अब ज़्यादा कर दिया गया है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की नशिस्तों में 7 अजला में पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ आगे है। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर
2189 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम 64 नशिस्तों के साथ दूसरे और GDA 43 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि PTI के हिस्से में सिर्फ 13 नशिस्तें आई हैं। कंदकोट म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड्स में से 15 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। सिर्फ एक नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार के हिस्से में आई थरपारकर में भी तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक थरपारकर की तमाम नशिस्तों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। सखर में भी जालों के सामने कोई न ठहर सका। सखर की 3 टाउन कमेटीज़ की 32 यूनियन कमेटीज़ में से 29 में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि PTI के हिस्से में सिर्फ 3 नशिस्तें आईं। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 22 यूनियन काउंसिल्स में से 14 पर तीर चला। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि MQM के हिस्से में सिर्फ 2 नशिस्तें आईं। शिकारपुर म्यूनसिपल कमेटी की 27 यूनियन काउंसिल्स में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। JUI के 2 उम्मीदवार कामयाब हो सके। म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए। मीरपुर माथेलो के 9 वार्ड में से 8 वार्ड में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। रोहड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नसीराबाद की UC 27 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साहबजादे सैयद कुमैल हैदर शाह 357 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार शाकिर शाह सिर्फ 48 वोट ले सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी खैरपुर की 29 वार्ड्स में 24 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। कामयाबी हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक GDA और 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिटी खैरपुर की 29 में से 24 नशिस्तें जीती। GDA से 2 और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। इलेक्शन में कामयाबी पर जाले बाहर निकल आए और हर तरफ जश्न मनाया। साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया है। उनका कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में जालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी अवाम के एतमाद का आकाश है। पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की मेहनत और अज़्म का ये तसलसल मुल्क में अवाम की फैसला कुन फतह की नवीद साबित होगी। ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत के पेश नज़र रिटर्निंग ऑफिसर्स का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग के अमले से हल्फ लेने का फैसला। PP 158 के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासित अली ने 151 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हल्फ लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद बताएगा। लाहौर के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इस ज़िमन में अब फैसला ये किया गया है कि तमाम पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से जो है वो इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हल्फ लिया जाएगा। तो आज पहली तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई है PP 158 के कैंप ऑफिस में। सैयद बासित अली जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से हल्फ लिया है। मजमूई तौर पर 151 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जबकि 481 पोलिंग बूथ होंगे। तो बात करते हैं इस हवाले से सैयद बासित अली से। बासित बताएंगे कि कितना जरूरी था कि इस हलफ आपको लेना पड़ गया? क्या इलेक्शन मशकूक होने जा रहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो हलफ लेना है ये इलेक्शन एक्ट जो है सेक्शन 56 उसके तहत जरूरी है। ये जितना भी इंतखाबी अमला होता है उसका हलफ लिया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है DRO साहब का ओथ जो है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब लेते हैं। इसी तरह मेरा एज ए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का भी ओथ हुआ है। तो आज हमने जो हलफ लिया है ये प्रिजाइडिंग अफसरान का, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम लोग जो है अपना हलफ देंगे और आज हमने उसी सिलसिले में हलफ लिया। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इसी तरह से PP 167, PP 168 और PP 170 में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुतल्लिका जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो हल्फ ले रहे हैं। और इसमें जो बुनियादी नुकता वो ये है कि किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी की जो है वो किसी भी पार्टी से इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, ये तंबीह की गई है। जबकि तमाम जमातों से यकसा सलूक की हिदायत भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इकदाम करेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा पार्लियामेंट ने बदनीयती से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला दोबारा सफर पर पहुंचा दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। अदालत ने दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई। इलेक्शन में धांधली को कोरोना रोया गया तो मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतालिक मुकदमात में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत राजा खुर्रम नवाज और शहरियार आफरीदी की जमानतों से मुतालिक केस पर समाअत की। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि केस बेबुनियाद है, एक दिन में 2 अदालतों में पेश हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर धांधली की गई तो मुल्क में अफरा तफरी फैलने का खदशा है। 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आ गई डावाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं 13 रुकनी साजिशी इत्तेहादी हुकूमत की जमात ANP को तो पता चल गया, अब जल्द MQM को भी हुकूमत की असलियत मालूम हो जाएगी। 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद है जिसमें से MQM को तो कल पता लग जाना चाहिए और ANP को पता लग गया है। बाप मुझे नजर नहीं आती, शेर पाव कहीं दिखाई नहीं देती। शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन से लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मुल्क भर में बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुल्क भर में बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर में मोनस इलाही शामिल तफ्तीश होने पर FIA दफ्तर पहुंच गए हैं। FIA ने मोनस इलाही से 33 सवालों के जवाब मांगे थे। मोनस इलाही FIA के सवालों के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। FIA में मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में मोनस इलाही शामिल तफ्तीश होने पर FIA दफ्तर पहुंच गए हैं। FIA ने मोनस इलाही से 33 सवालों के जवाब मांगे थे। मोनस इलाही FIA के सवालों के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। FIA में मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में मोनस इलाही शामिल तफ्तीश होने पर FIA दफ्तर पहुंच गए हैं। FIA ने मोनस इलाही से 33 सवालों के जवाब मांगे थे। मोनस इलाही FIA के सवालों के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। FIA में मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। इससे पहले भी मोनस इलाही FIA में पेश हुए थे जब उनको सवालनामा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने तमाम तर सवालों के जवाब जमा कराए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे जो शेयर्स हैं वो अपने भाई की जानिब से तोहफे में दिए गए थे और अकाउंट्स के हवाले से मैं नहीं जानता और जिन अफराद का उसमें ज़िक्र है उस हवाले से भी उन्होंने इनकार किया था कि उनको मैं नहीं जानता। मगर अब FIA ने इन जवाबात को मुनासिब ना होना करार दिया है और आपको ये भी बताएं कि FIA में मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है, जिस सिलसिले में आज वो दोबारा से पेश हुए हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आज से आगाज़ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुकूमत सिंध का शहरियों के लिए तोहफ़ा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त शर्जील इनाम मेमन के साथ ही मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। आज कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, खुशखबरी है। हुकूमत सिंध बाकायदा तौर पे पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसका आज इफ्तिताह करेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शर्जील साहब बताएगा, ये कराची वालों का देरीना मुतालबा था, एक मसला भी था, अब ये मसला जो है हल होने के हुए इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, क्या किराया होगा और कितने अरसे तक ये जो सर्विस है ये चलेगी शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखना जी, ये अब ना रुकने वाला सिलसिला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर इस सर्विस को शुरू किया गया और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल कराची के लिए हल किए जाएँ। इस मद में जितनी भी गवर्नमेंट के अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाएगा
ऑरेंज लाइन भी शुरू होने वाली है, रेड लाइन पर काम चल रहा है, ब्राउन लाइन और ब्लू लाइन के लिए भी इस वक्त जो है वो काम उस पर स्टडी चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला कराची के शहरियों को इसके अलावा और भी बसेस आएंगी और बहुत सारी बसेस मिलेगी। अब अच्छा, इस बस में हम देख रहे थे कि जो स्टूडेंट हैं, जो माजूर अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन के लिए भी जगह मुख्तस है, तो एक बड़ा बेहतरीन उनको एक अच्छा माहौल में सफरी सहूलियात मैसर होंगे। तो इसमें किराया क्या होगा, कितने रूट्स होंगे और कितनी कुल बसें और कितने वक्त में लाए जाएंगे? देखिए जी, ये इनिशियली 7 रूट्स पे स्टार्ट की जाएगी और मिनिमम किराया इसका 25 रुपये है, मैक्सिमम 50 रुपये। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन इनसे बात कर रहे थे। आज बाकायदा तौर पे पीपल्स बस सर्विस का जो है हुकूमत सिंध इसका बाकायदा आगाज़ कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसका इफ्तिताह करेंगे। कराची के मुख्तलिफ 7 रूट्स में ये बसें चलाई जाएंगी। कम से कम 25 और 80 से 85 रुपये तक इसका किराया होगा और इसमें जो जदीद जो सफरी सहूलियात हैं वो इस पीपल्स बस सर्विस में मैसर हैं। कराची वालों के लिए यकीनन आज का दिन एक अहम है, बड़ा है, खुशी की खबर है। और कराची वालों से सूबाई वज़ीर का यही कहा है कि ये जो कराची वाले हैं इस बस का अपनी बस समझें, इसको हुकूमत का सरकारी बस न समझें और इस बस का उसी तरीके से ख्याल रखें। ठीक है कामरान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला, अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 5 नशिस्तों के बाद तहरीक इंसाफ की असम्बली में मेंबरान की तादाद 163 हो जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा इसके बाद जो टोटल इत्तेहादियों के मिलाकर तादाद है PTI की वो कितनी हो जाएगी और इस वक्त जो हुकूमती अरकान है उनकी तादाद कितनी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को एक मुद्दत के बाद जो है हवा का ठंडा झोंका जो है वो मिला है और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की इस टाइम हाउस के अंदर 158 अरकान सूबाई असम्बली है, जबकि इन 5 के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो 163 मेंबर उनके हो जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान सूबाई असम्बली की हमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। तो तहरीक इंसाफ और इनके जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ, इनकी मजमूई तौर पर हाउस के अंदर तादाद जो है वो 173 हो जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके अरकान सूबाई असम्बली 165 है। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून को हमायत हासिल है और 4 अरकान जो आज़ाद है उनकी भी मुस्लिम लीग नून को हमायत हासिल है। तो अब भी मुस्लिम लीग नून जो है वो 176 अरकान सूबाई असम्बली की हमायत के साथ जो है वो अवान में मौजूद है। ठीक है, यानी फ़र्क सिर्फ एक रुकन का रह गया है। आपने अपडेट किया अली अकबर, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विजिटिंग फैकल्टी के नाम पर बोगस टीचर्स का इंकशाफ हुआ है। शोबा अंग्रेजी, ट्रेजरी और रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजमीन ने मिली भगत से लाखों रुपए के जाली बिल भी क्लियर करवा लिए। बोगस टीचर के नाम डालकर लाखों रुपए निकलवाने वाले 3 असिस्टेंट, 2 जूनियर क्लर्क मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि इंक्वायरी भी लगा दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विजिटिंग फैकल्टी के नाम पर बोगस टीचर्स का इंकशाफ हुआ है। शोबा अंग्रेजी रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजमीन ने मिली भगत से लाखों रुपए के जाली बिल भी क्लियर करवा लिए। बोगस टीचर्स के नाम डालकर लाखों रुपए निकलवाने वाले 3 असिस्टेंट, 2 जूनियर क्लर्क मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि इंक्वायरी भी लगा दी गई है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्रोजेक्ट को मुकम्मल और फंक्शनल करने की नज़रसानी शुदा प्लान की मंजूरी दे दी है। मंसूबे को रवां बरस मुकम्मल करके हर सूरत फंक्शन किया जाए। साबिक हुकूमत ने 3.5 बरस ज़ाया किए, जिससे प्रोजेक्ट की लागत में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी कई घंटे गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद रहने लगी है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में एलानिया शेड्यूल के तहत तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन शहर में मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से आज से कुछ अरसे कबल तक जो है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे। फिर वहाँ 3 घंटे का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ होती जा रही है और जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिए जाते थे वो आज इलाके 8 से 9 घंटे जो है उन इलाकों में लोड शेडिंग की
जा रही है, जबकि जो हाई लॉसेज एरियाज़ हैं जिनको पहले ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की कैटेगरी में शामिल रखा जाता था, वो इलाके उनमें 7 घंटे और 6 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। आज उन इलाकों में 12 से 15 घंटे जो है वो बिजली गायब है। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के जो मकीन हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ये बंदिश का सिलसिला है ये जारी रखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हफ्ते में कोई एक रोज़ भी ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की बंदिश ना की जा रही हो। एक तरफ के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो कराची में जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो बिजली के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए और फ्यूल बचाने के लिए इकदाम किए गए हैं, उसमें कंजम्पशंस को बचाने के लिए जो है वो इकदाम हैं, लेकिन उसके बरक्स मार्केट्स भी रात जल्दी बंद हो रही हैं और तमाम तर चीज़ें अपने शेड्यूल के तहत होने के बावजूद भी कराची शहर में इस वक्त अबतर तरीन सूरत हाल का सामना है। गैर अलानिया बंदिश जो है वो कई घंटों की जा रही है। शेड्यूल के तहत 3 घंटे का जहाँ शेड्यूल है वहाँ पर 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो 6 से 8 घंटे की जा रही है, जबकि जहाँ पे 10 घंटे का शेड्यूल है वहाँ पे 12 से 15 घंटे जो है वो लोड शेडिंग इस वक्त किया जा रहा है। और शहरियों को यही मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक कम से कम इस गर्म मौसम में कराची के शहरियों पर कुछ रहम करे। जी हबीब, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने नोटिफिकेशन जारी करने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी। तो आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने नोटिफिकेशन जारी करने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अब से कुछ देर कबल ये फैसला जारी किया गया था। हुक्म दिया गया था कि 5 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका जो हुक्म है वो जारी किया जाए और उनका जो फैसला है वो जारी किया जाए, मगर अब इसको चैलेंज करने का ऐलान सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद ने पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है और आज सुबह ये लाहौर के जस्टिस शाद वहीद ने फ्री कैंप के फैसला के दिलासा सुनने के बाद ये फैसला जारी किया था। अब जरा ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुश्किल कर रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले में अपील दायर की जाए और इस हवाले से कानूनी शावरत जारी है। और जरा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, जिसमें हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के को चैलेंज करते हुए ये सदा की जाएगी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया जाए और ये सदा की जाएगी कि कैंप के दिलासा सुनने के बाद ये जो नून लीग की जो दरख्वास्त होगी इंट्रा कोर्ट अपील होगी तो इसमें ये सदा की जाएगी कि उनकी इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की जाए और 5 मखसूस नशिस्तें के नोटिफिकेशन जारी करने का जो फैसला उसे कलअदम करार दिया गया। ठीक है मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी को बजट खसारे का सामना है, जिस वजह से इंतजामिया ने आइंदा माली साल तलबा की ट्रांसपोर्ट फीस बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। फाइनेंस कमेटी ने किराए में 100% इजाफे की तजवीज़ दी है। अगले सेमेस्टर से ट्रांसपोर्ट फीस 3,500 रुपये होगी, जबकि रवां सेमेस्टर ट्रांसपोर्ट फीस 1,990 रुपये वसूल की जा रही है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान यूनस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब के करीब बजट खसारे का सामना है और इस खसारे के पेश नज़र इंतजामिया ने अगले साल के लिए तलबा की ट्रांसपोर्ट फीसें जो हैं वो बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। फाइनेंस कमेटी ने किरायों में 100% से ज़्यादा इजाफे की तजवीज़ दी है। अगले सेमेस्टर में ट्रांसपोर्ट फीस 3,500 होगी। रवां सेमेस्टर फी तालिब इल्म से 1,990 रुपये फीस वसूल की जा रही है। तलबा से अब लाइब्रेरी फीस भी 1,000 रुपये फी सेमेस्टर ली जाएगी, जबकि माजी में फी सेमेस्टर लाइब्रेरी फीस सिर्फ 400 रुपये ली जाती थी। नए तलबा से बिजली के चार्जेस 1200 रुपये लिए जाएंगे, जो कि पहले 910 रुपये लिए जाते थे। और कल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास में बजट तजवीज़ मंजूर की जाएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र इजाफा तजवीज़ किया गया है। अभी भी तलबा को सब्सिडी दी जा रही है और तलबा को दी जाने वाली सब्सिडी में थोड़ी सी कमी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस, आपने अपडेट किया।